आज मुख्तार अंसारी जी की हत्या हुई है, कल आजम खान जी की हत्या होगी, उसके बाद केजरीवाल जी की हत्या होगी, उसके बाद जो बड़े नेता है उनकी हत्या होगी। तो ये जनाधार खो चुके हैं। अब ये हत्या के बल पे भय व्याप्त करके ये ब्रिटिश शासन लाना चाहते हैं। नमस्कार। पुलिस की हिरासत में मुख्तार अंसारी भी मारा गया। ये देखिए कब्र खोदी जा रही है। मुख्तार की मौत प्राकृतिक है तो फिर मुख्तार के गांव गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में हजारों की संख्या में फोर्स क्यों लगाई गई है? सरकार को किस बात का डर है? क्या आपने कभी देखा है कि किसी की प्राकृतिक मौत के बाद इतनी फोर्स लगाई गई हो? इतनी फोर्स तो अटल की मृत्यु पर भी नहीं लगी थी, मुलायम की मृत्यु पर भी नहीं लगी थी, बल्कि इनकी मौत पर तो लोग अति भावुक हो सकते थे। लेकिन मुख्तार तो मुजरिम था। मुख्तार की मौत पर इतनी फोर्स क्यों? आखिर किस बात का डर है जो इतनी फोर्स उतारनी पड़ गई हो? और यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे उनका घर है, फाटक जो बताया जाता है, जो उनका घर है मुख्तार अंसारी का। लेकिन यहाँ से प्रशासन अंदर नहीं जाने दे रही है। मीडिया के लोग हो या आम जन हो, किसी को अंदर जाने का इजाजत नहीं है। ये घर है, यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल अंदर का जो नज़ारा है। वहाँ के रहने वाले लोग ही जा रहे हैं, मीडिया के लोगों को बिल्कुल रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ कि मीडिया को बिल्कुल रोका जा रहा है और उनके आवाज तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है मीडिया के लोग को। आप देख सकते हैं सभी दुकानें बिल्कुल बंद हैं। यहाँ पे सिर्फ जा रहे हैं तो आम जन ही जा रहे हैं, जिनका घर उस साइड पड़ता है, और वो लोग ही जा पा रहे हैं। प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद दिख रही है यहाँ पे आम जन से मैं बात करूंगा इसको लेकर के। दुकानें जो हैं बिल्कुल बंद पड़ी हैं। यह मोहम्मदाबाद एक बहुत बड़ा कस्बा माना जाता है, और यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि बड़ी बड़ी दुकानें भी हैं, लेकिन आज एक भी दुकान बिल्कुल नहीं खुली है। बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है इस मोहम्मदाबाद में इस घटना को लेकर के। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही जो दुकानें दिख रही हैं सभी की सभी बंद पड़ी हैं, और सभी लोग इस घटना से काफी दुखित दिख रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि मुख्तार की मौत की कहानी जो गोदी मीडिया सुना रहा है और जो परिवार बता रहा है, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। तारीख 21 मार्च, मुख्तार अंसारी की तरफ से मऊ और बाराबंकी की कोर्ट में एक चिट्ठी नुमा एप्लीकेशन लगाया जाता है। इस एप्लीकेशन में कहा जाता है कि जेल में मुख्तार अंसारी को जान से मारने के लिए उनके खाने में धीमा जहर यानी स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। जहर दिलवाने वालों में गाजीपुर के पूर्व सांसद और मौजूदा वक्त में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, माफिया ब्रजेश सिंह के चंदौली से विधायक भतीजे सुशील सिंह के नाम लिखे हुए थे। मुख्तार की ये चिट्ठी काम कर गई। 24 मार्च को बांदा जेल के जेलर योगेश कुमार और 2 डेप्यूटी जेलर अरविंद कुमार और राजेश कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंशन का कारण लापरवाही बरतना बताया गया। किस बात की लापरवाही? क्या जहर वाली बात कोर्ट तक कैसे पहुंच गई, इस बात की लापरवाही? या फिर जहर वाली कहानी लीक कैसी हो गई, इस बात की लापरवाही? दोस्तों, अमरमणि जैसे हत्यारे बरसों तक अपनी पत्नी के साथ गोरखपुर के अस्पताल को घर बनाकर रह सकते हैं। अस्पताल के वार्ड उनके अघोषित कमरे बन जाते हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी को गंभीर बीमारी के बाद भी, इतनी गंभीर बीमारी की 28 इंजेक्शन लगाने पड़ जाएं, फिर भी मुख्तार को जेल से अस्पताल में भर्ती कराकर नहीं रखा गया। समस्या विकराल होती तो अस्पताल पहुंचाया जाता और फिर जेल में ठूस दिया जाता। मुख्तार को मार दिया जाएगा, गाड़ी पलटा दी जाएगी, मिट्टी में मिला दिया जाएगा, ऐसी बातें की जा रही थी। इसलिए तो ये तय था कि मुख्तार को जेल से जिंदा नहीं निकलने दिया जाएगा। लेकिन मौत ऐसे होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। आप देख सकते हैं कि मुख्तार अंसारी को जहाँ पे सुपुर्दगी खाक किया जाएगा, वो यहाँ पे ये कब्रिस्तान है, काली बाग के नाम से जाना जाता है यह कब्रिस्तान। और यहाँ पे तैयारियां भी चल रही हैं, लगभग गड्ढे भी खोदे जा रहे हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी कब्रिस्तान में उनको सुपुर्दगी खाक किया जाएगा जब उनके 100 वहाँ से आएंगे। और यहाँ पे बहुत काफी की संख्या में लोग मौजूद हैं। कुछ लोग से भी मैं बात करूंगा। सर, इस घटना को लेकर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर, सब दुखी है सर, बहुत दुखी है, सब दुखी है सर। यहाँ पर सब लोग दुखी है, हिंदू मुसलमान सब दुखी है सर। यहाँ पर यह घटना एकाएक अचानक जैसे तबीयत खराब हुई एक दिन पहले, उसके बाद से
तुरंत सर, उनको ये फिट साजिश करके। के तहत किया गया है सर, एक एक घटना नहीं हुई है, साजिश के तहत किया गया है। यहाँ तक कि मुख्तार अंसारी को खत्म किया जाए, वो लोग सफल हुए इस काम के लिए। कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी इस क्षेत्र के लिए, पूर्वांचल के लिए मसीहत है सर, मसीहत है, बस समझ लीजिए। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, सबके आंख नमी है, सब रो रहे हैं, सब दुखी हैं। हिंदू मुसलमान सब भाई हमारे, सब रो रहे हैं, सब लोग दुखी हैं। और कुछ नहीं कहना। मोहम्मदाबाद बहुत बड़ा कस्बा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे सभी दुकानें अगर बात की जाए तो सभी दुकानें बंद दिख रही हैं, हिंदू हो या हर मुस्लिम। एक शख्स की दुकानें सर बंद है, हर एक कौम की दुकानें सर बंद है। हर एक हिंदू भाई मेरे, मुस्लिम भाई मेरे, सबकी दुकानें बंद है। जब चाहते तो तभी बंद है ना, नहीं चाहते, अगर उनसे अगर खिलाफ रहते तो वो खोलते जरूर। लेकिन हिंदू भाई भी, मुस्लिम भाई भी, सब लोगों ने बंद की दुकानें। एक दिल से वो लोग चाहते थे, यहाँ के लोग, जनता बहुत प्यार करती थी सर। दोस्तों अब बात आती है तारीख 28 मार्च की। ये वो तारीख है जिस दिन मुख्तार की मौत हुई। इसी दिन दोपहर में 3 बजे के करीब मुख्तार अंसारी और उनके बेटे उमर की फोन पर करीब 5.5 मिनट तक बातचीत होती है। उस बातचीत का ऑडियो भी है। बातचीत को सुनकर लग रहा है कि मुख्तार बीमार हैं, वो ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं। इस बातचीत में भी जहर दिए जाने का जिक्र है। जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? हाँ बाबू, ठीक है। बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद। आप कुछ बोलिए पापा, जो हमसे कहना आप बोलिए फटफट। 18 तारीख से बाद से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की जमात। जी हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। और हाँ बाबा, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप। हमने देखा, वीडियो में देखा हमने, जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा भी यहीं कोर्ट में ही है, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं, यहाँ डालीबाग वाली को अदालत में है, हम यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। 2 दिन 4 दिन 5 दिन आओ, ताकि हम उठ सके। हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं। बिल्कुल तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल जहर का सब असर है पापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आपके, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज। आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हाँ बाबू, हम अल्लाह अगर जिंदा कभी रखे होगा तो रूह रहेगी, और तो बॉडी तो चली जाएगी। बिल्कुल रहेगी पापा, इंशाअल्लाह बिल्कुल। अभी अल्लाह ताला हम लोग को हज कराएंगे एक साथ, हज उम्रा सब कराएंगे। आप बिल्कुल हिम्मत से रहिए, आपसे ज्यादा हिम्मत किसके पास है, अशरफुल मखलूकात हैं पापा। और आप, हमें पता है कि आप बहुत हिम्मत से हैं, कोई और रहता तो अब तक मर गया होता पापा, आप बहुत हिम्मत से हैं। हाँ चलो, देखो बॉडी कंट्रोल नहीं हो पा रही, मतलब व्हील चेयर पे आए हैं और व्हील चेयर में खड़े नहीं हो सकते। हम अभी जी पापा, हम अभी आपकी रिपोर्ट तलब कराने के लिए भी एप्लीकेशन डलवाया है यहाँ कोर्ट में। सब जल्दी बेहतर होगा पापा, आपके इसी पे कोशिश किया करिए कि आके अपनी सब बात जब आपसे कहिए पापा हर जगह। नहीं तो फ्लैट नहीं है, आज आए थे ना तो फिर आए थे तो बेहोश हो गए। हाँ पापा, वॉशरूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है कि एकदम हो ही नहीं रहा बात को? नहीं 10 दिन से न मोशन हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। वीसी पे बात हुई थी, यहाँ लखनऊ पेशी पे हम आए हुए हैं कचहरी में, यहाँ वीसी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हुई है भैया से मेरी। वो ठीक है, बस आप ही के लिए परेशान है, भाभी मिल के भी उससे आ जाएंगे। बस वो वही 2 दिन 3 दिन रुका करे, थोड़ा बच्ची तो खर्च भी कम लगेगा करना। जी पापा, आप बस हिम्मत रखिए और हम लोग जल्दी मिलने आएंगे आपसे। अगर हो जाएगा तो कल, नहीं तो फिर 2-3 दिन बाद आएंगे, सोमवार मंगल। अभी
लायक बॉडी नहीं है तुम हमने बोल पाओगे। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके बेटे उमर अंसारी मुख्तार की मौत के पीछे साजिश बताते हैं। इसके बाद अखिलेश यादव, मायावती, ओवैसी, पप्पू यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य एक के बाद एक सभी नेता मौत पर सवाल खड़े करते हैं। और फिर बांदा में एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की मौत के न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच की जिम्मेदारी एसीजेएम गरिमा सिंह को मिली है। यानी अब जांच के बाद ये सामने आ सकेगा कि मुख्तार अंसारी की मौत की वजह आखिर क्या थी, वो महज एक मौत है या फिर साजिश। दोस्तों, मुख्तार अंसारी या तो छटा हुआ गुंडा हो सकता है, डॉन हो सकता है, या फिर हार्ट अटैक से मर जाने वाला कुपोषित नागरिक हो सकता है। मुख्तार का परिवार सीधे जहर देकर मार देने के आरोप लगा रहा है। मुख्तार के गांव वालों से जब हमारे रिपोर्टर ने पूछा कि मुख्तार आखिर आदमी कैसा था, तो जवाब बड़े मसीहा जैसे निकल करके आया है। सुनिए। इस घटना को लेकर के क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? अब समझ लीजिए, गरीबों के लिए आज जो है क़यामत है। जो गरीब दबके के लोग हैं, जैसे दिन है, भर है, मलाह है, दुसाद है, जो अति गरीब आदमी है, आज उनके यहाँ खाना तक नहीं बना, रात ही से खाना वाना नहीं बना है। इसलिए उन लोगों को इतना ये मदद करते थे कि अब पूछिए मत। इसीलिए लोग उनको गरीबों का मसीहा यहाँ कहते थे, हमारे क्षेत्र में, गाजीपुर के क्षेत्र में। लेकिन अब दुर्भाग्य की बात है। लेकिन गोदी मीडिया तो जितने बड़े चैनल है सब कहते थे कि पूर्वांचल के सबसे बड़े डॉन है। तो गोदी मीडिया तो ये भी करे कि अभी रिपोर्ट भी नहीं आया, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आया, लेकिन गोदी मीडिया कह रही कि हार्ट अटैक से। मान लीजिए कि हार्ट अटैक है, मान लिया हमने, तो हार्ट अटैक में आपने कभी दुनिया में देखा है कि 55,000 फोर्स जो है उस क्षेत्र में लगा दिया जाए? ये सत्य बात है कि नहीं बात है? अरे हार्ट अटैक होता है, मर जाता है, आदमी लेकर दफना देता है। उसमें फोर्स लगाने की क्या जरूरत है? क्या प्रधानमंत्री मरते हैं तो उनको फोर्स लग जाता है? नहीं, मरते हैं, कोई भी बड़ा मर गया। लेकिन अगर संदिग्ध मौत है, लोगों के जहन में ये है कि वो आदमी बयान दे चुका है, 5 लोगों का नामिश जो है कोर्ट में दाखिल कर दिया है कि ये लोग हमारी जान मारना चाहते हैं। अब वो कह भी रहा है कि हमको पॉइजन दिया जा रहा है, ये सच बात है, तो क्या कहा जाए? किस पर हम लोग भरोसा करें? न्यायालय पर भरोसा करें? अभी देखिए उनका लड़का जो है, एक लड़का जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है निशानेबाज, 3 अवार्ड भारत के लिए वो जीता है, आज अपने बाप के मट्टी देने के लिए वो एक पेरोल के लिए दरखास्त दिया था हाई कोर्ट में। आज हाई कोर्ट खारिज कर दिया। अभी भागे लोग चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट देगा नहीं देगा, मट्टी तो होइबे करेगा। लेकिन मानवता भी कोई चीज है। छोटा लड़का वहां उतना दूर 900 किलोमीटर दूर चल के गया, वहां बाप से मरते वक्त मिलने नहीं दिया गया। तो क्या कहा जाए? चलिए, हो रहा है, जिसका राज जिसका काज वो तो ऊपर वाला है, देखेगा। लेकिन ये जितना चैनल आया है, फाटक पर भीड़ लगाया है, मैं तो कहता हूं कि लोग जाएं, अगल बगल के देहातों में जाएं, झोपड़पट्टी में जाए, गरीबों में जाए, और सिर्फ ये पूछ लें कि भाई मुख्तार अंसारी कैसे थे। अगर 100 में अगर 10 भी कह दे कि बहुत बड़ा लफंगा था, गुंडा था, लुटेरा था, मान लिया जाएगा। लेकिन हम लोग भाई देखिए लोकल के हैं, कोई माइकलाल, कोई दुकानदार नहीं कर सकता है कि मुख्तार अंसारी कभी 10 रुपया मांगे हो। दोस्तों, पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी की इमेज रॉबिन हुड वाली थी। लोग कहते हैं कि मुख्तार अंसारी लोगों की मदद करता था, और इसके कई किस्से गाजीपुर, वाराणसी और मऊ के लोग बताते हैं। मुख्तार की दुश्मनी ब्रजेश सिंह से थी, लेकिन मुख्तार ने हमेशा गरीबों की मदद की। कई घटनाओं का जिक्र भी लोग करते हैं। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर का नाम फाटक है। मुख्तार के इस घर पर एक बुजुर्ग विधवा महिला पहुंची। जब मुख्तार ने उस महिला को देखा तो उसके पास गया और पूछा कि परेशानी क्या है। तो उस महिला ने बताया कि वो बहुत गरीब है, बेटी की शादी होनी है, पहले भी एक बार आई थी लेकिन कोई मिला नहीं तो लौट गई, आज फिर आई हूँ। मुख्तार ने अपने बड़े भाई अफजाल अंसारी को बुलाया और कहा कि कोई ऐसे कैसे यहाँ पर आकर वापस चला जा रहा है, देखिए इनकी बेटी की शादी है, आप पूरा इंतजाम कर दीजिए। अफजाल अंसारी ने पूरी व्यवस्था की और शादी के दिन वहां रहे भी। मुख्तार अंसारी के परिवार ने इस देश के लिए शहादत भी दी है। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी लंदन में डॉक्टर थे। गांधी जी और नेहरू जी के कहने पर वहां से आकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए। लंदन के जिस हॉस्पिटल में वो डॉक्टर थे, वहां के एक वार्ड का नाम आज भी उनके नाम पर है। उनका देश के स्वतंत्रता आंदोलन में कद इतना बड़ा था कि 1927 के राष्ट्रीय अधिवेशन में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर उस्मान को देश के बंटवारे के समय मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि आप पाकिस्तान में चले आइए, हम आपको पाकिस्तान की सेना का जनरल बना देंगे। लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान ने कहा कि मैं भारत माँ का बेटा हूँ, यहीं शहीद हो जाऊंगा, लेकिन पाकिस्तान हरगिज नहीं आऊंगा।
ब्रिगेडियर उस्मान की बहादुरी और शहादत के किस्से कौन नहीं जानता। जब वो पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए शहीद हो गए तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनकी अर्थी को कंधा दिया था। लोग कहते हैं कि गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के दरवाजे पर जो भी गरीब इंसान शादी, ब्याह, दवा, पढ़ाई के लिए मदद मांगने गया कभी निराश नहीं हुआ। किसी से जाति, धर्म और मजहब के बारे में कभी नहीं पूछा गया, सबकी मदद हुई। एक और किस्सा है, एक बार अपनी लग्जरी गाड़ियों के काफिले से गाजीपुर लौट रहे थे, साथ में पूरा परिवार था। रास्ते में वो गाड़ी खराब हो गई जिसे मुख्तार अंसारी और उनकी पत्नी अफशा बैठे हुए थे। देर रात का वक्त था तो वहां एक मैकेनिक जिसने मुख्तार की गाड़ी स्टार्ट कर दी थी, मुख्तार ने उसे अपना नंबर दिया और कहा कि कोई जरूरत लगे तो फोन कर लेना। कुछ वक्त के बाद जब उस मैकेनिक ने जिससे कर्जा लिया था वो नहीं चुका पा रहा था तो कर्ज देने वाले शख्स ने कहा कि अपनी जमीन, मकान सब मेरे नाम लिख दो। इसके बाद उस मैकेनिक ने मुख्तार के घर जाकर अपनी बात कही तो मुख्तार अंसारी ने उस कर्ज देने वाले शख्स को बुलवाया और कहा कि कल दोपहर को आकर अपना सारा पैसा ले लेना, लेकिन इस शख्स को परेशान मत करना और इसकी जमीन मत लेना। दोस्तों, मुख्तार अंसारी के इलाके में मुख्तार की छवि रॉबिन हुड वाली और सबके मददगार वाली रही, लेकिन अपराध की लंबी फेहरिस्त ने मुख्तार को करीब 19 साल तक जेल में रखा। यूपी में योगी सरकार आने के बाद से मुख्तार का पूरा साम्राज्य ध्वस्त होता चला गया और अब मुख्तार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने एक और आरोप लगाया था और वो आरोप था उसरी चट्टी कांड को लेकर। उसरी चट्टी कांड 2001 में हुआ था, उसमें मुख्तार की गवाही होनी थी। आरोप ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन पर हैं। अफजाल अंसारी की माने तो इसमें मुख्तार को गवाही से रोकने की कई कोशिशें हुई थी और ब्रजेश सिंह को बचाने के लिए मुख्तार के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, यह आशंका अफजाल अंसारी ने पहले ही जता दी थी। दोस्तों, उसरी चट्टी कांड जुलाई 2001 में हुआ था जब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे थे और मुख्तार अपने समर्थकों का प्रचार करने के लिए अपने गांव मोहम्मदाबाद से निकला था। घर से करीब 8 किलोमीटर दूर उसरी चट्टी गांव में मुख्तार पर हाईटेक हथियारों से जानलेवा हमला हुआ था और इस हमले में मुख्तार घायल हुआ था और उसने डॉन ब्रजेश सिंह पर आरोप लगाया था। एफआईआर में ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह दोनों का नाम था। मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर सीट से सपा के प्रत्याशी हैं और अब यह भी तय है कि मुख्तार की मौत के बाद गाजीपुर ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल की कई सीटों पर ध्रुवीकरण होगा और जाहिर सी बात है कि राजनीति के लोग इसका फायदा लेने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मुख्तार की मौत का सच सामने आना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई साजिश है तो ये खतरनाक है और इस साजिश में शामिल लोगों को बेनकाब होना बहुत जरूरी है। मुख्तार ने मरने से पहले ही चिट्ठी में कई नामों का जिक्र किया था। ऐसे में हर कोई मुख्तार की मौत की सच्चाई को जानना चाहता है। मुख्तार गुंडा हो या मसीहा हो, जेल में अगर कैदी के साथ वो हुआ है जिसका जिक्र चिट्ठी में है तो समझ लीजिए कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ये गुंडई, ये तानाशाही मुख्तार जैसे लाखों गुंडों पर भारी है। चलते हैं, नमस्कार।